बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ कोकोनट केक की एक इजी सी रेसिपी शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद अंडे की जर्दी लूँगी। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। उसकी सफ़ेदी को हम अलग कर लेंगे और जर्दी को जो उसका येलो पार्ट होता है उसको अलग कर लेंगे। बाद में हम इसको यूज़ करेंगे, पर फ़िलहाल हमें जो है अंडे की सफ़ेदी हम लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए दूसरे अंडे की भी सफ़ेदी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको बीट करेंगे, फ्लफ़ी बनाएंगे, बिल्कुल लाइट बनाना है, इसे क्रीमी टेक्सचर देना है। अब 1 कप में चीनी लूँगी। चीनी को मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एक साथ शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे ताकि जल्दी से और अच्छी तरीके से बीट हो जाए, ये डिज़ोल्व हो जाए चीनी। बीट करते जाएंगे। 5 से 6 मिनट में ही ये बीट बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। अब सारी चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। बस हम इसको 5 से 6 मिनट कंटिन्यूसली बीट करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा, ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसका। जब बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाए तो बस हमारा ये जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और बिल्कुल क्रीमी, ऐसा लग रहा है कि हमने क्रीम इसमें ऐड की है। अब जो जर्दी हमने अलग की थी उसको थोड़ा सा फेंटेंगे। कोई बीटर की ज़रूरत नहीं, आप चम्मच से भी इसको आसानी से बीट कर सकते हैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल मैंने 1/4 कप लिया है, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है। बस इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट बस हमें इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, ताकि ये ऑयल जो है जर्दियों के अंदर अच्छी तरीके से ऐड हो जाए। बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाता है, केक बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर गेस्ट आ जाए तो आप झटपट बना के रेडी कर सकते हैं। अब 1 बाइट और अंडे की जर्दी का जो मिक्सर मैंने रेडी किया था वो मैंने ऐड कर दिया है। लाइट चली गई थी इसलिए मैं शूट नहीं कर सकी। वेनिला एसेंस ऐड करूँगी 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब बस इसको मिक्स करना है। अब ये जो हमारा बैटर है बिल्कुल रेडी है, अब बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना फ्लफ़ी और कितना क्रीमी बन के रेडी हुआ है। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप जो है मैदा ऐड करूँगी। मैदे को मैंने पहले से छान लिया था। बस अब हम इसे फोल्ड करेंगे, बीट नहीं करना है, जेंटली हाथों से बस हमें इसको मैदे को फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए मैं कितने आराम से बिल्कुल स्लो इसको बस जस्ट फोल्ड कर रही हूँ मैदे को। मैदे को भी हम 2 हिस्सों में डालेंगे। अभी जो बाकी बचा हुआ मैदा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब कोकोनट ऐड करूँगी इसके अंदर 1/4 कप। जो पिसा हुआ खोपरा होता है वही मैंने इसको 1/4 कप ऐड किया है। बस अब इसको ड्राई मिक्सचर को हम फोल्ड करेंगे। बस जेंटली हाथों से हमें आराम से बस क्लॉकवाइज इसको घुमाना है और बस इसको ये फोल्ड हो जाएगा आसानी से। बस अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप मिल्क ऐड करूँगी। दूध को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बैटर के अंदर। और तमाम चीज़ें जो हमने केक बनाने के लिए यूज़ की है वो तमाम रूम टेम्परेचर पे है। ज़बरदस्त सा केक बन के रेडी होता है। ये थोड़ी सी टिप्स होती हैं जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए ताकि केक का जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आए। बहुत ही फ्लफ़ी और यमी केक बन के रेडी होता है ये। अब मैं मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था बटर से। अब मैं इसके अंदर ये सारा मिक्सचर जो केक का हमने रेडी किया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। कितना अच्छा बैटर बन के रेडी हुआ है और जो हमने इसमें अंदर कोकोनट ऐड किया है इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। 2 से 3 मरतबा जस्ट इसको हम टैप करेंगे ताकि कोई भी एयर हो, बबल्स हो वो निकल जाए। ऊपर से मैं खोपरा थोड़ा सा और ऐड करूँगी। अब इसको हम ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, पैन में मैं 1/2 कप
पानी लूँगी, उसके अंदर 1/4 कप में शुगर ऐड करूँगी। बस इसका एक हमें सिरप बनाना है। थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे और बस थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होने तक हम बस इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा जो है मिक्सचर जो है थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, बस ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। गरम होता है, थोड़ा एहतियात से आप इसको निकालिएगा। ये देखिए सारा मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम ये कहाँ यूज़ करेंगे। केक हमारा बनके रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा और इतना स्पॉन्जी बनके रेडी हुआ है। कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त आया है ऊपर से। अब छुरी की मदद से हम इसके एजेस जो हैं छुड़ा लेंगे अच्छे तरीके से। केक ठंडा हो जाए तभी आप ये काम करें और आसानी से बिल्कुल एजेस आप पहले से निकाल लें ताकि आसानी से जो है केक डिमोल्ड हो सके। केक मैंने डिमोल्ड कर लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक बेक हुआ है। कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त सा आया है। अब जो चीनी का और पानी का जो मैंने बैटर तैयार करा था, अब हम इस केक पर अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से। तमाम केक पे हम इसको पानी को जो है हमने जो ये सिरप रेडी किया है वो लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। अच्छी तरीके से सब जगह लगाना है, एजिस पे, सेंटर में, हर जगह जो है बस हमें ये सिरप जो है अप्लाई करना है इसके ऊपर। अब जो हमने पिसा हुआ खोपरा इसके ऊपर हम लगाएंगे। सिरप की वजह से ये खोपरा जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, लग जाएगा। पिसा हुआ खोपरा तमाम केक पे, सारे केक पे हमें लगाना है। इससे केक भी बहुत खूबसूरत लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए ये सारा मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, सारा मैंने कोकोनट इसके ऊपर लगा दिया। कितना अच्छा लुक आया है। अब मैं इसकी स्लाइसेस करूँगी। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। झटपट केक बन जाता है और ज़्यादा कॉस्ट में भी नहीं बनता। सिर्फ 2 अंडे से 1.5 कप मैदे से हमने इसको बिल्कुल रेडी किया है और खाने में यकीन माने इतना लजीज है ये। आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में और बच्चे को लंच बॉक्स में भी आप आसानी से इसको दे सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आप चेक करें। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बेकरी से भी ज़बरदस्त केक बन के रेडी हुआ है और बहुत ही कम कीमत में हमने इसको बना लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।